ये होता है कि जब हम किसी चीज़ का रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन के दौरान मादा ना तो पैदा होता है, ना ही फना होता है, ना तबाह होता है। मादा की मकदार जो है रिएक्शन के दौरान उतनी ही रहती है। ठीक है? तो अब हमारे सामने जो है एक एग्जांपल है। मैंने एक पेज का वज़न जो है वो नोट किया था। इस तरह का एक पेज था इस साइज़ का, और उसका वेट था तकरीबन 7 ग्राम। कितना वज़न था? 7 ग्राम उसका जो है वो वज़न था। ठीक है? अब मैंने कागज़ को जला दिया, रिएक्शन हो गया। जलना जो है केमिकल रिएक्शन है, जलने का अमल जो है वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है? अब हम देखना ये है कि जलने के बाद जो है कागज़ का जो वेट है, ये जो राख बनी है, कागज़ तो जल गया है, उसकी राख बन गई है, तो राख का जो वज़न है वो कितना हमारे पास बाकी बचा है। ठीक है? आया कि ये जो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला कि तकरीबन उसका जो मास था वो कितना था? 7 ग्राम था। हम क्या करते हैं, ये गिलास रख लेते हैं, गिलास का मास हम 0 कर देते हैं। वैसे तो गिलास का जो मास है वो 240 है, इसको हम कितना कर देते हैं? 0। ये मैंने देखिए 0 यहाँ पे तकरीबन 0.3 शो करवा रहा है, वैसे ये 0 में शो कर रहा है। समझ गए? 0 शो होगा, हवा की वजह से ये 0.3 आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? आगे लेवल हुआ है। तो 0.3 जो है किसकी वजह से आ रहा है? हवा की वजह। हवा भी अपना वजन शो करवा रही थी। ठीक है? तो ये देखिए 0 आ रहा है। और करें तो देखिए इधर लेकर आओ, ये देखें गिलास का जो वज़न है वो मैंने ये इस पे रखा है, उसको 0 कर दिया है। ठीक है? अब वेट जो है हमारा 0 है। ठीक है? अच्छा, अब ये जो थी कागज़ था, कागज़ का वेट हमने कितना लिया था? 7 ग्राम लिया था। अब हमने कागज़ को जलाया, रिएक्शन हो गया है, जलने का अमल रिएक्शन है। जब रिएक्शन हो गया, अब हमने इसकी राख बन गई है। अब देखना है इसका वज़न 7 ग्राम हमारे पास आता है या नहीं। ठीक है? वो हमने देखना है। इसको हम इसमें डाल जी, कितना ग्राम अभी है? गिलास का वज़न इसमें शामिल नहीं है। गिलास का वज़न, उसका जो वेट है यानी कि मास शामिल है नहीं, वो हमने 0 कर दिया था। ऐसे ही बात है। तो अब देखिए कितना वेट है, गिलास शामिल नहीं है तो कितना वेट है? 2.6 ग्राम है। जबकि कागज़ का जो वेट था, उसका जो मास था वो कितना ग्राम था? 7 ग्राम था। तो जलने के दौरान जो है बाकी मास कहाँ गया? तकरीबन कितना मास इसका कम हो गया? तकरीबन इसका जो मास है वो कम हो गया 5 या 4.5 हो गया कम। कितना पॉइंट कम हो गया? 4.5। समझ गए? वो कम हो गया है। अब वो मास कहाँ गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये कहता था कि रिएक्शन के दौरान मास ना कम होना चाहिए और ना बढ़ना चाहिए। अब ये तो का मास जो है उसका कम हो गया है, मास कहाँ गया? वो चला गया है हवा में। किस तरीके से? कार्बन डाइऑक्साइड जब जलने का अमल होता है तो कौन सी गैस खारिज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और साथ में कुछ वाटर के वेपर भी कह सकते हैं, या कुछ वाटर भी हो सकता है। समझ गए? कुछ केमिकल्स होते हैं जो हवा में जलने के दौरान शामिल हो गए। कुछ केमिकल जलने के दौरान कुछ केमिकल होते हैं वो हवा में शामिल हो गए। उन सबको अगर हम जमा करें तो वो सारा का सारा जो है वो उसके बराबर होगा, यानी कि 7 ग्राम के बराबर ही आएगा। समझ आएगी अब कानून लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? तो यहाँ जलने के अमल के दौरान बज़ाहिर आपका जो मादा है वो क्या हो गया है? तबाह हो गया है। समझ गए? लेकिन वो जो खारिज हुआ है गैसेस वगैरह, उनको हम प्लस करेंगे और इस राख को हम प्लस करेंगे तो आपका जो वेट है वो कितने ग्राम आ जाएगा? 7 ग्राम ही आ जाएगा, जो कि कागज़ का वेट था, वजन था उसका। पॉइंट होगा क्लियर अब?